Good morning students. How are you all? We will continue with solution of chapter number 5 Seeds and Seeds. Question number 1 Word meaning. Number 1 Soak. What is meaning of soak? Putting things inside the water or any other liquid and leaving it for a long period of time. सोकिंग किसे कहते हैं? हम कुछ भी चीज़ कोई भी लिक्विड के अंदर रखते हैं और उसे लंबे आवर्स या तो फिर लंबे समय तक हम लोग उसे रखते हैं वो लिक्विड के अंदर. दैट इज कॉल्ड एज सोक. स्प्राउट. शूट्स ऑफ अ प्लांट. स्प्राउट्स क्या होते हैं? जो सीड्स में से एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर बाहर आता है उसे शूट कहते हैं. सो शूट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज स्प्राउट. ट्रे. A flat shallow container with a raised rim typically used for carrying food and drinks or for holiday small items or loose materials. ट्रे किसे कहते हैं? जो एक फ्लैट और शैलो कंटेनर होता है उसके अंदर हम फूड कैरी करते हैं या तो फिर ड्रिंक्स उसके अंदर कैरी कर सकते हैं और उसके अंदर हम कुछ आइटम्स भी होल्ड कर सकते हैं या तो फिर कुछ लूज मटेरियल भी उसके अंदर रख के हम होल्ड कर सकते हैं. फर. सॉफ्ट हेयर ऑफ एनिमल. फर किसे कहते हैं? एनिमल्स का जो सॉफ्ट हेयर होता है उसे हम फर कहते हैं. ट्रेडर्स. पीपल हु बाय एंड सेल थिंग्स. ट्रेडर्स किसे कहते हैं? जो चीज़ हम लेते हैं और बेचते हैं, राइट, वो पीपल को हम क्या कहते हैं? ट्रेडर्स. ओवरफ्लोइंग. फ्लो ओवर द टॉप ऑफ कंटेनर. यानी कंटेनर में हम कुछ भरते हैं और उसके ऊपर से वो बाहर निकलने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवरफ्लोइंग. नेक्स्ट इज टेक्सचर. अपीयरेंस और फील. या तो फिर कोई चीज़ को हम टच करके उसे महसूस करते हैं, रफ है, स्मूथ है, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सचर. पॉड. पॉड मीन्स सेल्स. Choose the correct option. The chana that was soaked yesterday was overflowing from the vessels the next morning because there was too much of dash. उसमें क्या ज़्यादा था? चने जब भी सोक किए थे गोपाल ने तो वो ओवरफ्लो क्यों हुए थे? क्योंकि जो वेसल था उसकी साइज के कंपेयर में चने ज़्यादा थे. What was much? That was air, water और चना. It is चना. गोपाल्स आंट वॉज आस्क्ड टू ईट स्प्राउट्स बाय डैश. गोपाल की आंट को किसने स्प्राउट्स खाने को कहा था? डॉक्टर, गोपाल्स मदर और गोपाल्स फादर. सो डॉक्टर टोल्ड गोपाल्स आंट टू ईट स्प्राउट्स. अ न्यू डैश ग्रो फ्रॉम अ सीड. स्टेम, लीफ और प्लांट. तो क्या ग्रो होता है सीड में से? न्यू प्लांट. Which of the following plant traps and eats insect? Bottle plant, pitcher plant, money plant. अब कौन सा प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खाता है? इट इज पिचर प्लांट. चिलीज वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम डैश. साउथ अमेरिका, रशिया और यूरोप. तो चिलीज हमें कहाँ से मिले थे? साउथ अमेरिका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीड्स. सीड्स के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है? Seeds have different shape and size. Yes, they are having different shape. Seeds have different shapes. Seeds have different colors and texture. That is also true. Seeds remain in the same place forever. False. क्योंकि एक जगह पे जब seeds उगते हैं उसमें से flowers बाहर आते हैं, flowers में से दूसरे भी seeds उगते हैं तो वो seeds दूसरी जगह पे भी carry होते हैं, right? It can carry with the help of wind, some animals or eaten by birds. Okay, so the last statement is not true. Fill in the blanks. The soaked chana should be tied in a dash cloth. उसे हम किस में टाई करेंगे? damp cotton cloth में, right? Seeds are dash before sprouting. Okay, sprouting के पहले seeds को क्या किया जाता है? सोक किया जाता है. सोक करने के बाद वो फूल जाते हैं और वो फूल होने मीन्स वो सोक करके जब इंक्रीज हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उसे हम एक कॉटन क्लॉथ में टाई करेंगे तभी स्प्राउटिंग प्रोसेस शुरू होगा. ईटिंग डैश सीड्स इज गुड फॉर हेल्थ.
Eating sprouted seeds are good for health. Seeds require dash and dash to sprouts. Seeds को क्या ज़रूरत होती है? Air and water. Peas came from dash, Europe. Peas come from dash, that is Europe. Velcro was discovered by dash. हमने जब जॉर्ज मेस्ट्रल की स्टोरी डिस्कस की थी उसमें उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? वेलक्रो. सो द आंसर इज जॉर्ज मेस्ट्रल. सम सीड्स स्टिक टू द डैश ऑफ द एनिमल टू मूव टू वेरियस प्लेसेस. वेरियस प्लेसेस पे कौन से एनिमल मीन्स कौन से पार्ट को वो स्टिक होके दूसरे प्लेसेस पे जाते हैं सीड्स? सो दैट इज फर. क्योंकि एनिमल्स इधर उधर घूमते रहते हैं तो वो जो सीड्स होते हैं उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और वो सीड्स दूसरी जगह पे जाके वापस ग्रो करते हैं. राइट. नेक्स्ट, इन इंडिया द पिचर प्लांट आर फाउंड इन डैश. पिचर प्लांट कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? मेघालय. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू फॉर T for true and F for false. Number 1, seed sprouts after being soaked for a one night. It is true. क्योंकि soak करेंगे तभी वो sprouts में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. उसे एक रात भिगो के रखना है. A plant requires only air to grow. False. उन्हें water भी चाहिए grow करने के लिए. Different kind of seeds should not be planted together in a pot. True. क्योंकि हम 2-3 सीड्स को एक ही पॉट में ग्रो करेंगे तो पर्टिकुलर प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा. राइट. एक ही प्लांट को ग्रो करेंगे तो उसे अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा. जैसे कि हम घर में रहते हैं, घर में हम लोग 5 पर्सन है. राइट. और मम्मी खाना सिर्फ एक ही पर्सन का बनाएंगे तो फिर सबको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं. तो फिर क्या होता है बच्चों कि प्लांट्स को हमें एक पॉट के अंदर 2-3 प्लांट्स ग्रो नहीं करना है क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब दूसरे अलग अलग प्लांट्स को हो जाएंगे और उन्हें पूरी तरह ग्रो करने नहीं मिलेगा. ऑल सीड्स कैन फ्लाई. फॉल्स. सब सीड्स फ्लाई नहीं कर सकते. कुछ सीड्स हैवी होते हैं तो वो नीचे फॉल करके ग्रो करते हैं. राइट. सीड्स कैन बी स्मूथ और रफ इन अपीयरेंस. ट्रू. उसका टेक्सचर अलग अलग होता है. Write missing letters. SOAK soak. SPROUT sprout. TRAY trig. PITCHER pitcher. TEXTURE texture. POD pod. Okay. Match the following. Number 1, bindi. So what is the other name of bindi? It is called as okra. Option C. Methi. The right answer is option D, fenugreek. मेथी को हम क्या कहते हैं? फेनुग्रीक. जीरा. Okay. What is jeera called? It is option A, cumin seeds. Saunf. What is saunf called? Anise seeds. Option B. Right, children? So with this we complete our session. In next session we will discuss question and answer. Thank you and have a nice day, children.